हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारा वीकली टेस्ट। आप लोगों को पता है कि पूरा हफ्ता हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं वीकली टेस्ट, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं और आपको कमेंट करना होता है कि इसमें से आपका कितना स्कोर आया। जो बच्चे डेली हमारी ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग 30+ इसमें स्कोर करते हैं, और जो लोग डेली फॉलो नहीं कर पाते तो उनके लिए ये क्लास होती है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स सारे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम होती है, डेली में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ अगर आप लोग JNK से हैं, आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, फिर उसमें से असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल जिसमें आपका SI आ जाता है, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, JSA, जेई, तो आप लोगों को ये सारे टेस्ट नोट्स और जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 5 मिलियन से ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोड्स हैं। जब आप इस ऐप पे जाएंगे आपको साइन अप करना है और वहाँ पे फिर आपको JNK एग्जाम्स पे जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ही आपको दिख जाएगा। फिर आप लोग जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें आप वहाँ पे इनके नोट्स या मॉक टेस्ट ले सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टेस्ट बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आप लोग कमेंट करते रहना, हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगा आप लोगों का कितना स्कोर है। तो एक सेकेंड, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे ये है। अभी हाल ही में इंडिया ने एक MOU साइन किया था कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। तो ये किसके साथ किया है? इंडिया के बारे में मैं आपको और बता दूं, इंडिया ने भी हाल ही में एनवायरनमेंट के लिए भूटान के साथ एक MOU साइन किया है। इंडिया ने अभी एग्रीकल्चर के लिए या उनकी एग्रीकल्चर एंड एड्स के लिए किया है फिजी के साथ। तो यहाँ पे आपको बता दूं, गवर्नेंस रिफॉर्म की कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, तो इसका आंसर है गाम्बिया। गाम्बिया के साथ इन्होंने किया है। गाम्बिया की कैपिटल है आपकी बंजुल। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो MOUs पे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, सारे MOUs याद करना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम डेली बेसिस पे करेंगे और मैं आपको साथ ही साथ पुराने रिवाइज करवाते चलूंगा। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया अभी हाल ही में होस्ट करेगा, या फिर आप लोग ये देख सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। तो किसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने बात कही है? आप लोगों को ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी पहले भी। इंडिया इस बार कोशिश कर रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका एक एपी सेंटर बनने का, और कोशिश कर रहा है कि जो भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जीज है उनको ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और कोशिश की जा रही है कि इंडिया एक हब बने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के रिलेटेड। तो यहाँ पे इंडिया ने वापस से, आप देख सकते हैं, दो चीज़ें याद रखनी है कि ये क्लाइमेट समिट होगी कहाँ। तो ये क्लाइमेट समिट होगी आपकी न्यू दिल्ली में, और मेन फोकस किस पे होगा? वो होगा आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, वेब पेज, जिसका नाम है स्पर्श। पहले तो आपको मैंने ये चीज़ भी बताई है कि आपको ये स्पर्श वर्ड को याद रखना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जितनी भी सैंक्शन होती है या डिस्बर्समेंट होती है पेंशन की डिफेंस सेक्टर में, उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये नाम से ही पता चलता है कि किसने किया है। ये किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मिनिस्टर कौन है इसके? तो इसके मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ है। लखनऊ कहाँ पे है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप लोगों की बहुत सारी हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिसमें आप लोगों की आगरा फोर्ट आ जाती है, एक ताजमहल आपका आ जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। एक और साइट आती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि तीसरी साइट कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अकबर ने इसको बनाया था, इस सिटी को। तो आपको ये नाम याद रखना है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी हाल ही में ज्योति राय आदित्य सिंधिया बने हैं। MP से हैं ये, मध्य प्रदेश से। तो ये बनाए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपके S जयशंकर जी हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं, या फिर हम आपसे पूछा जाएगा इनमें से कि, मैं पहले यही क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, इंडिया के कौन से ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है निहाल सरीन ने।
एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निहाल सरीन किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो आपको याद रखना है ये चेस से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इन्होंने 2 टूर्नामेंट्स अभी हाल ही में जीती हैं। तो निहाल सरीन का नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं के साथ पिछले वीकली टेस्ट में एक और करंट अफेयर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, चेस प्लेयर थे, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यंगेस्ट बने हैं उनका नाम आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर वापस से। अभी हाल ही में एक बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, जिसके तहत वो क्या करेंगे, एक ऑफर करेंगे सर्विस सैलरी पैकेज अंडर पावर सल्यूट इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है आपका पावर सल्यूट, आपको इसका नाम याद रखना है कि किस बैंक ने किया है और किसके साथ किया है। ये किया गया है आपका एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने किसके साथ किया है, तो इन्होंने आर्मी के साथ किया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में पावर सल्यूट लॉन्च किया है, वो किसके लिए किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो एक्सिस बैंक ने अभी पावर सल्यूट को लॉन्च किया है, जिसके तहत काफ़ी सारे अलग पैकेजेस दिए जाएंगे, जिसमें एजुकेशन एड आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, एक्सीडेंशियल कवर आ जाता है, तो ये सब आ जाता है। इसी के साथ HDFC बैंक ने किया है एक लॉन्च जिसका नाम है दिल से सलाम। ये किया गया है किसके लिए, ये किया गया है डॉक्टर्स के लिए। इसी के साथ ICICI बैंक ने मिलता जुलता एक लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका सैल्यूट डॉक्टर्स। और ये किया क्यों गया है ये डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को आप लोगों का होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए किया है। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम था सेव द सेवियर। 1 जुलाई को आप लोगों के और भी काफ़ी सारे डेज बनाए जाते हैं, जिसमें आपका CA डे होता है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है, GST डे आपका बनाया जाता है, वर्ल्ड फ्रूट डे बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है 1 जुलाई के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में एक हेल्थ इंश्योरेंस को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है। इसका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि SBI जनरल इंश्योरेंस और SBI बैंक दोनों अलग बॉडीज़ हैं, एक ही बॉडी नहीं है। इन्होंने जो लॉन्च किया है इसका नाम है आपका आरोग्य सुप्रीम। पहला पॉइंट आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आरोग्य से आपको याद है कि आरोग्य सेतु एक ऐप भी है जो इंडिया की बनाई गई है और ये सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है आपकी। इन्होंने स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कौन सी ऐप का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वो मैं आपको एडिशनल दे देता हूँ। इन्होंने तोड़ा था पोकेमॉन गो का रिकॉर्ड कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड इसको हुए थे ऐप को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में। कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो 2025 तक 188 बिलियन US डॉलर का बिजनेस करेगी। तो ये है आपकी ई-कॉमर्स। पहला पॉइंट। रिपोर्ट किसने दी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दी गई है फिक्की के द्वारा। फिक्की ने इस रिपोर्ट को दिया है। अगर पूछा जाए 2026 तक ये कितने अमाउंट का बिजनेस करेगी, तो वो होगा आपका 200 बिलियन US डॉलर्स का। ये पॉसिबल हुआ क्यों है, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा जो Tier 1 सिटीज़ हैं, जिसमें आपकी, या जिसको हम लोग मेट्रो सिटीज़ भी कहते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, यहाँ पे ही आपको ई-कॉमर्स ज़्यादातर देखने को मिलता था। बट अभी आने वाले टाइम में या आज के टाइम में जो आपकी Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स साइट्स ग्रो कर रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री 188 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करेगी 2025 तक और 2026 तक 200 बिलियन। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कोई भी चीज़ आपकी विमेन के रिलेटेड हो और वो पहली बार हो रही हो प्लस वो इंडियन हो, तो वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन चला जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली मोटरसाइकिलिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन को कवर करा है, कंप्लीट करा है, तो ये किया गया है कंचन उग्रसंधी जी के द्वारा। इन्होंने जून 11 को ये शुरुआत करी थी, जिसको फ्लैग ऑफ किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हमारे राजनाथ सिंह है उन्होंने खुद किया था
किसको अवेयरनेस कैंपेन के तहत इन्होंने किया था? तो कोविड-19 कोई अवेयरनेस के लिए इन्होंने किया था। ये दिल्ली से चले थे, दिल्ली से ये गए थे मनाली, मनाली से ले से उमलिंगा और फिर वापस दिल्ली। ये पूरा इन्होंने सर्कल कवर किया है, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर बाइक चलाई है, सोलो ड्राइव की है इन्होंने। तो सोलो थे, तो इनको याद रखना है, कंचन ओगसंदी इनका नाम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वापस से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो आपका अभी कश्मीरी माइग्रेंट पीएम पैकेज का पेपर हुआ था। तो इंडियन क्रिकेटर पहली ऐसी कौन सी बनी है जो लीडिंग स्कोरर बनी है इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिताली राज हैं। ये क्वेश्चन जो आपका पहले पूछा गया था मार्च के एग्जाम में, तब पूछा गया था कौन सी ऐसी क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, तो वो मिताली राज हैं। लेकिन अब इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो ये है कि इन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ वुमेन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं। इन्होंने इंग्लैंड की एक प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये मैंने डेली करंट अफेयर्स में आपको बताया था, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये आपका होमवर्क है कि किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और 200 से ज़्यादा ओडीआई मैचेस इन्होंने खेले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। शिफाली वर्मा काफ़ी कम उम्र की 16 से 17 साल की प्लेयर हैं। इनको हाल ही में पेप्सी का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से। अभी हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है आपको ये भी याद रखना है, जम्मू में किया गया है, ये JNK में। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग को लॉन्च किया गया था मनोज सिन्हा जी के द्वारा। इसके तहत जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, टाइम बाउंड ये होगा, 12 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग कोई कंप्लेंट डालते हैं तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर वो अप्रूव हो गई या तो वो रिजेक्ट होगी, या तो अप्रूव, अगर अप्रूव हो गई तो वो जल्दी मिलेगा। इसी के साथ एक हम लोगों का टोल फ्री नंबर भी निकाला है JNK एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर मैनेजमेंट ने, जिसका नाम रखा गया है सुकून। इसका जो टोल फ्री नंबर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हौसला एक यहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और बैक टू विलेज भी यहाँ पे भी हाल ही में चलाया गया है, जिसके तहत जितना भी हमारा यूथ है 50,000 यूथ को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा, स्किल्स डेवलप की जाएंगी उनमें, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें JNK के रिलेटेड। इसी से पहले हम लोगों के यहाँ पे मेरा वेतन एक ऐप को लॉन्च किया गया था, और एक रेडियो शो होता है जो मनोज सिन्हा जी करते हैं, ये ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में भी आपको दिखाएगा, उसका नाम था आवाम की आवाज़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी हाल ही में 2 सिटीज़ है जो कि 2022 AFC विमेन एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करेंगी। ये पहले इंडिया में ही होगा, पहले तो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कंट्री तो इंडिया में ही है, पहले भी इंडिया में ही था। जो होस्ट है 2 सिटीज़ उनको चेंज कर दिया गया है, पहले भुवनेश्वर थी, अब ये कौन सी सिटीज़ होस्ट करेंगी? तो वो है मुंबई और पुणे। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 9+ स्कोर कर रहे होंगे, जो हमारे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं वो स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्रिएट की है एक मिनिस्ट्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि रीशफल हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर्स काफ़ी शफल हुए हैं, गवर्नर्स को काफ़ी शफल किया गया है, वो हमने डेली बेसिस में करवाया है, आप लोग वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। तो एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसके तहत जितनी भी कोऑपरेशन मूवमेंट होती हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या रखा गया है? उस मिनिस्ट्री का नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसको हेड कौन करेंगे? तो इसको हेड करेंगे अमित शाह खुद, जो इस समय होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। और साथ ही में आपको अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी याद रखनी है, वो है गांधीनगर, जो कि आपकी गुजरात में है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक निष्ठा प्रोग्राम को चलाया गया था, जिसके तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है, जितने भी स्कूल टीचर्स हैं उन लोगों को एडवांसमेंट दी जाए, ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दीक्षा पोर्टल पे, आपको ये पोर्टल का भी नाम रखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी स्टेट है या यूटी है जिसने टॉप किया है इम्प्लीमेंटिंग निष्ठा प्रोग्राम? तो ये किया गया है JNK के द्वारा। निष्ठा प्रोग्राम में
JNK ने टॉप किया है। 80,000 से ज़्यादा टीचर्स आज की डेट में यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं दीक्षा पोर्टल पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अभी हाल ही में एक रेकरिंग पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है मैंडेट HQ। ये किसने मिलकर लॉन्च किया है? ये किया गया है आपका रेजर पे। रेजर पे आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका एक पेमेंट गेटवे है। किसके साथ मिलके किया है? इन्होंने किया है मास्टर कार्ड के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी एक लिस्ट आती है, मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक सेकंड कौन सा बना है। फर्स्ट अगर आपको बता दूं, फर्स्ट आप लोगों को पता है कि SBI है। सेकंड कौन सा बना है? तो सेकंड बना गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक को सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये वर्ड का ध्यान देना। तो ये बनाया गया है, हेड ऑफिस है इसका चेन्नई में। किसकी जगह ये बना है? पहले तो PNB आपका थर्ड हो गया है, आपको ये याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका फोर्थ है। आपको बस इतना याद रखना है कि सेकंड कौन आया है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि टोटल आज की डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अभी काफ़ी 2 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन में कहा जा रहा है कि 2 बैंक प्राइवेट होंगे, उनमें एक नाम इंडियन ओवरसीज बैंक का भी कहा जा रहा है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। आपको बताना है कि आज की डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में हैं। पहले 21 थे, फिर कुछ बैंक मर्ज हुए हैं। मर्जर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो मर्जर के भी आपको याद रखना है। जैसे कैनरा बैंक में आपका सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया है, PNB में आपके बैंक्स को मर्ज किया गया है, इलाहाबाद बैंक और आप लोगों का जो OBC बैंक है। तो इस तरीके से आपको जो याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रीक्वेंटली ये पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अभी हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए 2021 ये हर साल दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है? ये पहले इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे वर्ल्ड बैंक में। सॉरी, तो वर्ल्ड बैंक में पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे वर्ल्ड बैंक के इंडियन, तो वो थे कौशिक बासु। और सेकंड डेवलपिंग कंट्री से थे ये, मतलब सेकंड बने थे जो किसी डेवलपिंग कंट्री से थे। तो कौशिक बासु की अभी हाल ही में एक बुक भी आई है जिसको आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या है। ये मैंने आपको बताया था। तो हिंट के लिए मैं आपको, चलो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये उन लोगों के लिए जो हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मत्स्य सेतु अभी एक लॉन्च किया गया है एक्वा फार्मर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है आपके गिरिराज सिंह के द्वारा, जो पहले फिशरीज के मिनिस्टर थे। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रीशफल हुए हैं चीज़ें। तो अभी हाल ही में हमारे अगर हम पूछें तो मिनिस्टर कौन बन चुके हैं यहाँ पे फिशरीज एंड उसके, तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको याद रखने हैं 2-3 नाम, मैं आपको यहीं पे इसी टॉपिक पर अभी बता देता हूँ। भूपेंद्र यादव को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। पहले गिरिराज सिंह थे। अगर आपसे पूछा जाए अब हमारे जो मिनिस्टर हैं फिशरीज के वो कौन हैं, जब ये इसको लॉन्च किया गया था तब गिरिराज सिंह थे। अब कौन है? तो अब हैं हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी। एक सेकेंड, मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ, यहीं पे आपको सब क्लियर हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में चेंज हुए हैं वो सब। अनुराग ठाकुर बने हैं हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स, प्लस साथ में ये बनाए गए हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो ये आपको फिलहाल अभी इतने ही याद रखने हैं। मैं आपको सारे डिटेल में बता दूंगा जो जो आते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओलंपिक मेडलिस्ट थे केशव दत्त जी, जिनका निधन हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो ये आपको याद रखना है। ओलंपिक अभी गेम्स पास में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअली इंडिया ने गोल्ड मेडल एक ही बार जीता था। किसने जिताया था? वो थे अभिनव बिंद्रा। शूटिंग से थे ये।
शूटिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में थे। तो वापस अगर यहाँ पे पूछा जाए केशव दत्त, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और अगर आपको क्वेश्चन में भी ये दिख रहा है तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि इंडिया ने हॉकी में ही मेडल जीते हैं। तो ये हॉकी प्लेयर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एलजी ने जो JNK के हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसके लिए इंजीनियर्स और अदर ग्रेजुएट्स को फेलोशिप दी जाएगी 60,000 रुपये पर मंथ के लिए। तो ये क्या है, तो ये क्या नाम है इसका? हौसला मैंने आप लोगों को बताया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। बैक टू विलेजेस जो है वो यूथ के लिए है, जो विलेज एरियाज़ के हैं। 50,000 लोग इसमें होंगे। LGSDF ये जो बनाया गया है अभी हाल ही में, ये बनाया गया है आप लोगों का एक प्रोग्राम जिसके तहत 60,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। इसमें जो हमारे IIT दिल्ली, IIT जम्मू, IIM जम्मू, NIT श्रीनगर और गेट क्वालिफाइड, मैट क्वालिफाइड हर साल 10 लोगों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, जिसके तहत जो आप लोगों ने देखा है कि पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी चीज़ें, उसमें हेल्प करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे और ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जाए हर एक चीज़ में। तो ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, फेलोशिप प्रोग्राम LGSDF, और ये हर साल यानी कि एनुअली सिलेक्ट होंगे बच्चे। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 20th क्वेश्चन। अभी तक मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों के 15 प्लस ठीक हो रहे होंगे। अगर आपके 15 प्लस सही है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। अभी हाल ही में निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो अब पहले तो निपुण भारत है क्या? तो ये है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये अब आपको एक और चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर थे वो कौन थे जिन्होंने ये लॉन्च किया है? जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो ये किया गया था रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, बट आप लोगों ने देखा है कि ये अब चेंज हो चुकी हैं चीज़ें काफ़ी सारी। तो आपको याद रखना है कि अब कौन है और उस समय कौन थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए निपुण भारत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो आप लोग देख सकते हैं रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। किया तो एजुकेशन मिनिस्टर ने होगा, बट उस समय रमेश पोखरियाल थे। अभी हाल ही में रिशफल हुई हैं काफ़ी चीज़ें। तो अब जो बने हैं हमारे नए, वो कौन है? तो आप लोगों को बता दूं, वो बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को। अभी की डेट में अगर आपसे पूछा जाए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन जब निपुण भारत प्रोग्राम शुरू किया गया था तो वो किसने किया है? वो किया गया है रमेश पोखरियाल जी ने। तो ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें, ये एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में MOEFCC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको अप्रूव कर दिया है? राजस्थान का है और ये 4th टाइगर रिजर्व होगा राजस्थान का। तो ये किया गया है आपके रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को। इससे पहले रणथंभौर था, सरिस्का था, तो ये वहाँ पे ही है। ये टोटल अगर ये कौन सा है तो ये 4th है। इंडिया का ये कौन सा है? तो ये 52nd टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाल ही में बनाया गया और आपने देखा है कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, थर्मल पावर प्लांट्स, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके की फॉर्म में। और स्टैटिक जीके कुछ नहीं होती, जो भी आपके ये पार्क्स या सेंचुरीज करंट अफेयर्स में होते हैं यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है भूपेंद्र यादव जी को। तो ये भी अब आपको याद रखना, लेकिन उस समय भूपेंद्र यादव जी नहीं थे, बट हाल ही में अब जो है आपको उन्हीं को याद रखना है। वापस से सलाम दिल से, किसने मैंने पहले आपको दिल से सलाम बोला था, लेकिन ये सलाम दिल से है। सलाम दिल से एक जो है वेबसाइट बनाई गई है, किसके लिए? जो सर्विस है डॉक्टर्स की, उनको एक्नॉलेज करने के लिए। इसमें सब उन डॉक्टर्स को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बस ये याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है ये, तो ये किया गया है आपका HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने पावर सल्यूट किया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ICICI बैंक ने किया है आपका सल्यूट डॉक्टर्स। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सुखबीर सिंह संधू जी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है किस स्टेट का? तो इन्हें बनाया गया है उत्तराखंड का।
अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो भी नए बने हैं। पहले थे आपके टीएस रावत जी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनकी जगह जो नए अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके पुष्कर सिंह धमी जी। तो ये याद रखना है, ये यंगेस्ट सीएम होंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड में आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिसमें एक आपकी नालंदा आपकी बिहार में है, जिसमें एक आपकी आ जाती है, और दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी ऐसी मेट्रो है जहाँ पे कैशलेस पार्किंग लॉन्च किया गया है? ये कश्मीरी गेट जो आप लोगों का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। दिल्ली मेट्रो को भी जापान की तरफ से बेस्ट मेट्रो का अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली मेट्रो ने कोलकाता हमारी पहली मेट्रो थी इंडिया की। ये स्टैटिक फॉर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक का, जो डेवलप की गई है एनपीसीआई ने किसके साथ मिलके? तो ये सीबीएसई ने एनपीसीआई के साथ मिलके टेक्स्ट बुक लॉन्च की जाएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक। तो ये कौन सी क्लास के लिए होगी? तो ये 6th क्लास के लिए होगी। तो इसके साथ कोशिश की जा रही है जो आगे सेम मिलती जुलती क्लासेस के लिए भी 7th 8th ऑनवर्ड्स उनके लिए भी नई इंट्रोड्यूस की जाएगी। बट फिलहाल अभी ये की गई है सीबीएसई और एनपीसीआई ने। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर ये लॉन्च की है, तो आपको एनपीसीआई भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं नेक्स्ट पे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय किसके पास है? तो वो है निर्मला सीतारमन जी। वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके जेके एसएससी में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड बना गया है, क्रिकेट स्टेडियम बना गया है। वो कहाँ पे बनाया गया है? पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो क्वेश्चन है आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो उसका नाम है स्टेडियम का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में है। पहली चीज़ अहमदाबाद में है। अहमदाबाद हमारी पहली सिटी थी जिसको यूनेस्को हेरिटेज सिटी में ऐड किया गया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछा जाए वर्ल्ड का कौन सा है, तो वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा कौन सा है? जो तीसरा है वही इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, ये है आपका राजस्थान में बनाया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कौन सा था? तो आप लोगों ने देखा होगा ईडन गार्डन जो आपका कोलकाता में है, वो पहले सेकंड हाईएस्ट था, सेकंड लार्जेस्ट था, बट अब ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट नया बनाया गया है राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अभी नेशनल आईसीटी अवार्ड्स दिए गए हैं स्कूल टीचर्स को 2018 और 19 के लिए। ये किसने दिए हैं? तो ये दिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई ने ही, मैंने आपको बताया है, फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक को भी लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सीबीएसई ही हर साल आईसीटी अवार्ड देता है स्कूल टीचर्स को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। पहला तो यही है कि उस पोइट का नाम बताइए जो ओडिशा से है और जिनको अभी कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। किसको दिया गया है ये? तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को। एग्जाम में क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं जिनको अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि ओडिसी में लिखते हैं, ओडिशा से हैं। अब ये अवार्ड क्या है? तो ये आप लोगों को पता है, जितनी भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुक लैंग्वेजेस है, हर साल एक रीजनल लैंग्वेज को में से एक किसी पोइट या नॉवलिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये दिया गया है राजेंद्र किशोर पांडा जी को, जो ओडिसी में लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज भी याद रखनी है एग्जाम में, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने भी आपको इसका आंसर बता दिया है।
तो अभी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं हाल ही में उत्तराखंड के, कौन? पहले थे तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। इनकी जगह बने हैं पुष्कर सिंह धम्मी, और ये यंगेस्ट सीएम होंगे उत्तराखंड के। गैरसेन जो है, ये एक नई कैपिटल बनाई गई है उत्तराखंड की अभी हाल ही में। तो उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल्स हैं, जिसमें एक आपकी गैरसेन है और एक आपकी देहरादून है। तो ये दोनों कैपिटल्स को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, J&K स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इन्होंने अभी एक 24/7 मेडिकल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो ये किसके जो नाम है इसका, पहले तो आपको वो बताना है। मैंने आपको बताया अभी इसी क्लास में, सुकून ऐप को लॉन्च किया गया, नंबर को लॉन्च किया गया है, हेल्पलाइन नंबर को। टोल फ्री नंबर है ये। आप लोगों को अगर डिप्रेशन है या आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पहले बताया था। तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो टोल फ्री नंबर भी लिखो। ये उन लोगों के लिए जो जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टोल फ्री नंबर क्या है। नेशनल लेवल के एग्जाम पे टोल फ्री नंबर नहीं पूछा जाएगा, वहां पे आपका नाम पूछा जाएगा। तो बात करते हैं 30th क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे अभी तक। अगर आप लोगों का स्कोर 25+ है तो बहुत अच्छा जा रहा है। डेली क्लासेस वालों के लिए, जो लोग वीकली देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं अभी हाल ही में नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया है। ये किसने रिलीज किया गया है? तो ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आप लोग गेस भी कर सकते हैं। बात करते हैं 32nd क्वेश्चन पे। वापस से ये आप लोगों के जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो एसएससी के एग्जाम्स हैं या नेशनल एग्जाम्स हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, और ये पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको भी मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया है WHO ने? तो ये दिया गया है चाइना को। पिछले 4 साल में चाइना में एक भी केस नहीं देखने को मिला है मलेरिया का, इसीलिए इसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दे दिया है। इंडिया की एक स्टेट है गोवा, जिसको अभी हाल ही में रेबीज फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। रेबीज फ्री डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि 3 साल में कोई भी एक ऐसा केस रेबीज का नहीं देखने को मिला। तो ये दोनों याद रखने हैं। किसने दिया है? WHO ने इसको दिया है सर्टिफिकेट। तो याद रखना है, चाइना हमारे ब्रिक्स का मेंबर भी है। ब्रिक्स में आपके जो कंट्रीज आती हैं वो आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस समय 2021 में इसकी चेयर है इंडिया के पास। तो ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी आप लोग देख रहे हैं मीटिंग्स हो रही है, कल्चरल मीटिंग्स हो रही है, ब्रिक्स की कल्चरल, ब्रिक्स फाइनेंस, ये सारी जो भी हो रही है, अगर पूछा जाएगा होस्ट कहाँ पे हो रही है तो वो हो रही है इंडिया में। बात करते हैं 33rd क्वेश्चन के ऊपर। LIC के एक चेयरमैन थे जिनको 9 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है मार्च 2022 के लिए। इनका नाम है MR कुमार। पहले भी ये थे, इनका इस साल ये टेन्योर खत्म हो रहा था, बट इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है। इन्हीं के साथ ही जो नीति आयोग के CEO हैं, उन्हें भी एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का। उनका नाम है अमिताभ कांत। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC इंडिया की इकलौती गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, और ये आपको ये भी याद रखना है, हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। तो चेयरमैन का नाम अब आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में एक्सटेंशन मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार एक अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये दिया गया है एक इंडियन को। तो आपको नाम बताना है वो कौन है। तो ये हैं आपके RK सब्बरवाल जी। जो भी कोई बाहर का अवार्ड होता है, और आप लोग देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। जो आपके RBI SBI के एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन होगा RK सब्बरवाल को अभी अवार्ड मिला है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस कंट्री का है। तो ये चीज़ें आपको आप थोड़े से बारीकी से याद रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है 35th, जिन बच्चों के आज 35 में से 35 ठीक हैं, उन लोगों को दिल से रिस्पेक्ट। तो चलो यहाँ पे नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप्ड बाय ग्रेन रोबोटिक्स। तो अभी आप लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर में ड्रोन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट सामने आए थे। तो वहाँ पे पहली इंडिया ने एक डिफेंस डोम बनाया है जो ड्रोन के अगेंस्ट काम करेगा, और इसको कोशिश की जाएगी कि जितने भी सेंसिटिव एरियाज है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पार्लियामेंट, इन सब जगह में इंस्टॉल कर दिया जाए। तो कोई भी ड्रोन अगर वहाँ पे उड़ता हुआ दिखेगा तो उसको पहले ही डिटेक्ट करके उड़ा देगा। तो ये इसका नाम क्या बना रखा है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसने बनाया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स ने बनाया है। इसी के साथ ही इंडिजिनियस की अगर हम बात करें तो भी हाल ही में निर्भय जो है वो पहली इंडिया की इंडिजिनियस क्रूज मिसाइल बनाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। INS विक्रांत, ये इंडिया का भी हाल ही में इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है। ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने अभी पिनाका रॉकेट्स जो थे इंडिया के, उनका एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, उनको एडवांसमेंट की है। और इसी के साथ साथ DRDO ने जो हमारी अग्नि मिसाइल्स हैं उनका भी अग्नि P यानी कि प्राइम वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें एडवांस किया है, रेंज को इम्प्रूव किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चंस बेस्ट इस वीक के, जिन बच्चों का 35 आउट ऑफ 35 स्कोर आया है। बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। आप लोगों की मेहनत, हम लोगों की मेहनत, अगर हम लोग यहाँ पे इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आप लोग अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी लेक्चर्स को सुन रहे हैं, दिन के 10 से 15 मिनट अगर आप लोग दिन के निकाल रहे हैं इस क्लास के लिए, तो ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं J&K के आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम लोग वापस से हमारा जो वीकली टेस्ट चलता है ऑली बोर्ड की ऐप पे इन एग्ज़ाम्स का, वो मैं जल्दी एक स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगस्त से हम लोग अपने इसी चैनल पे आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट लेके आएंगे। सितंबर में होगा आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट, ये यूट्यूब पे हमारी तरफ से होगा। और अक्टूबर पे हम लोग कोशिश करेंगे कि फुल मॉक टेस्ट हम आपका 1 से 2 कंडक्ट करवाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते चलो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। 11th-12th के करंट अफेयर्स में एक साल लेके आऊँगा। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।